नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे फाइनेंशियल रेशो के बारे में बात करेंगे जो बिजनेस की इन्वेंट्री मैनेजमेंट को समझने में हेल्प करता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो ये मैट्रिक आपको कंपनी की एफिशिएंसी और इन्वेंट्री हैंडलिंग का आइडिया देगा। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो क्या होता है। ये बताता है कि कंपनी अपनी इन्वेंट्री को कितनी बार एक साल में सेल करके रिप्लेस करती है। इसका फॉर्मूला होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। यहाँ COGS मतलब वो टोटल कॉस्ट जो कंपनी ने अपने गुड्स बनाने में लगाया, और एवरेज इन्वेंट्री मतलब साल के शुरुआत और एंड का इन्वेंट्री एवरेज। तो फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो को कैसे कैलकुलेट करें, एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर एक इंडियन रिटेलर का कॉस्ट 100 करोड़ है और उसका एवरेज इन्वेंट्री 20 करोड़ है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो होगा 100 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल्स टू 5। इसका मतलब कंपनी ने अपनी इन्वेंट्री को पूरे साल में 5 बार सेल और रिप्लेस किया। लेकिन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो स्टॉक मार्केट में क्या इंपॉर्टेंस रखती है, तो इस रेशो से पता चलता है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को कितना एफिशिएंटली मैनेज कर रही है। इन शॉर्ट, इन्वेंट्री वेयरहाउस में स्टैग्नेंट नहीं है और डिमांड को सप्लाई से मीट कराया जा रहा है। बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब कम लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेंस और बेटर कैश फ्लो। फिर ये हाई या लो टर्नओवर रेशो का क्या मतलब। अगर रेशो हाई है तो मतलब इन्वेंट्री फास्ट सेल हो रही है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन बहुत ज्यादा हाई होने का मतलब कि कोई दिक्कत है, जैसे स्टॉक आउट होना या कस्टमर का डिमांड पूरी ना हो पाना। लो रेशो मतलब इन्वेंट्री स्लो सेल हो रही है, जो कैपिटल को ब्लॉक कर देता है और लॉस का रिस्क भी बढ़ जाता है। रिटेल और FMCG सेक्टर में हाई टर्नओवर रेशो होना चाहिए क्योंकि प्रोडक्ट्स फास्ट मूविंग रहते हैं। वहीं ऑटोमोबाइल या हैवी इंडस्ट्री में ये रेशो थोड़ा लो होता है क्योंकि उनका इन्वेंट्री साइकिल लंबा होता है। अब इस सारे डिस्कशन से इन्वेस्टर्स के लिए एक टिप सामने आती है, वो ये कि इन्वेस्टर्स को इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को कंपनी के पीयर्स के साथ कंपेयर करना चाहिए और कंपनी के हिस्टोरिकल ट्रेंड को भी देखना चाहिए। सडन चेंजेस या कंसिस्टेंटली लो टर्नओवर रेड फ्लैग हो सकते हैं। इस रेशियो का लिमिटेशन भी है। देखिए, ये रेशियो एक एंगल से कंपनी को मेजर करता है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए दूसरे फाइनेंशियल रेशियोज और मार्केट कंडीशंस को भी कंसीडर करना जरूरी है। तो दोस्तों, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आपको कंपनी की इन्वेंट्री एफिशिएंसी और ऑपरेशनल हेल्थ समझाने में हेल्प करता है, जो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को और भी स्ट्रांग बनाता है। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने सवाल कमेंट्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।